घोषित जाकिर नायक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अपनी जहरीली तकरीरें दे रहा है। भारत के खिलाफ जहर उगलने के बाद अब महिलाओं को लेकर दिया गया उसका बयान उसी पर भारी पड़ गया है। वो बयान जिसके बाद पाकिस्तान में ही उसके खिलाफ गेट आउट ट्रेंडिंग होने लगा कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ारी औरत बन जाए। बस इसी बयान के बाद भगोड़े जाकिर का बायकॉट शुरू हो गया। पाकिस्तान की लड़कियां आग बबूला हो गई। बात यहां तक पहुंच गई कि अब पाकिस्तानी आवाम ने सवाल कर दिया कि क्या जाकिर अपने घर की महिलाओं के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल करता है? तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियां जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? तो इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, पर्सनल कैरेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। जिस तरीके से जाकिर लगातार महिलाओं के खिलाफ अपनी मानसिकता दिखा रहा है, उसके बाद सोशल मीडिया के साथ ही टीवी डिबेट शुरू हो गई है और पूछा जा रहा है कि आखिर पब्लिक चुपचाप क्यों सुन रही थी। पब्लिक प्रॉपर्टी कह दिया क्योंकि वो किसी वजह से शादी नहीं करती, उन्होंने नहीं की, उनकी अपनी मर्जी। ठीक है, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वही वाली बात आ गई। तो जाकिर नाइक वही कह रहे हैं कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी नहीं और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हें बिकाऊ माल कहेंगे, हम तुम्हें बाजारू औरत कहेंगे, या हम तुम्हें पब्लिक प्रॉपर्टी, मैंने नाम रख दिया, तुम्हें ये कहेंगे। ये ऑल फॉल इतनी बड़ी गैदरिंग में बका जा रहा है और लोग चुप करके बैठ के सुन रहे हैं। पाकिस्तान जो खुद एक इस्लामिक मुल्क है, उसने भारत के भगोड़े को पाकिस्तान में बुलाकर खुद आफत मोल ले ली है, क्योंकि जिस तरीके से जाकिर नाइक जहर उगल रहा है, उस जहर का शिकार पाकिस्तानी आवाम भी हो रही है और वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर चुकी है। सुना आपने दर्शकों, पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी आवाम जाकिर नाइक को अपने मुल्क से दौड़ाने की मांग कर रही है। पाकिस्तानी आवाम किस कदर आक्रोशित है, गुस्से में है। लेकिन अब यहां सवाल यह उठता है दर्शक कि जाकिर नाइक अब भागकर जाएगा तो जाएगा कहां? क्योंकि हमेशा अपनी जुबान से जहर उगलने वाले जाकिर नाइक के लिए सबसे सुरक्षित जगह पाकिस्तानी, लेकिन अब वहां उसका विद्रोह होने लगा है। भारत ने तो पहले ही जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित कर दिया है। जांच एजेंसियां NIA की वांटेड लिस्ट में है, ये देख लीजिए इसका चेहरा। और वो खुद भी भारत आने से सकपकाता है, घबराता है। उसका कारण आपको पता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका एक्शन, उनकी नीति। इस बात को जाकिर नाइक जानता है कि PM मोदी जब तक यहां है तब तक वो यहां नहीं आएगा। ये वो खुद कह रहा है दर्शकों। देखिए जरा कैसे डरता है वो PM मोदी से। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। जाकिर नाइक को किसने न्योता दिया? जाकिर नाइक जैसे अनपढ़ों को किसने बुलाया? जाकिर जैसे अनपढ़ को अब मत बुलाना। पाकिस्तान में जहर उगल रहे भगोड़े आतंकी जाकिर नाइक को लेकर सोशल मीडिया पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो देने तो लेक्चर आया था, लेकिन पाकिस्तानी जनता उसी पर भड़ास निकाल रही। जाकिर भारत तो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसे यहां डर है प्रधानमंत्री मोदी का, जिसका जिक्र वो खुद अपने एक इंटरव्यू में कर चुका है। लेकिन अब उसे पाकिस्तान में भी भगाने की बात चल पड़ी है। अब इंडिया आप नहीं जाएंगे? अल्लाह चाहो तो क्यों नहीं। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। जाकिर की ख्वाहिश तो भारत आने की है, लेकिन वो मोदी के रहते वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए वो मोदी सरकार जाने की बात तक कह रहा है। यही डर है आतंकियों में, क्योंकि मोदी सरकार में आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता है। और अगर वो भारत आया तो उसका इलाज भी ठीक तरीके से किया जाएगा। और इसका इलाज किया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए तो ये खौफ खाता है दर्शकों भारत आने से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से।
लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं ये इसका डर बड़ा अच्छा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर जाकिर में बना हुआ है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि 2016 में जाकिर नायक भारत में भगोड़ा घोषित किया गया। जाकिर नायक पर भारत में कई धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। 2016 में यूएपीए के तहत इस जाकिर पर केस दर्ज किया गया। ये भड़काऊ बयान और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस इस पर दर्ज है। बड़ी बात क्या है? आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लोगों का ब्रेन वॉश करता है और मलेशिया में शरण लेकर रह रहा है, वहां पर लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा है। भारत लौटने के लिए डर रहा है। लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है, इसलिए तो डर रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि यह डर अच्छा है, यह डर बना रहना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको एक और डर के बारे में बताना चाह रहा हूं जो लोगों के जहन में नहीं है लेकिन उसे भरा जा रहा है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों? अगली खबर हमारी, कुछ भाईजान योगी के काम से प्रभावित हैं, मोदी योगी की नीतियों से प्रभावित हैं, लेकिन उन्हें मारने वाले खड़े हो गए। सोचिए आप, अब मुस्लिम भाईजान अगर कोई काम अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ कर दे तो उसे मारने के लिए लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं दर्शकों। इसी की एक्सरे रिपोर्ट आपको बता रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन 4 सीटों पर पत्ते खोलने अभी बाकी हैं, जिसमें से एक सीट कौन सी है? मुरादाबाद की कुंदर की सीट। इसी पर चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही कुंदर की सुर्खियों में आ गया है। वजह है मुसलमान सीएम योगी को सपोर्ट कर रहे हैं। बस अब्बास जो चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है, यही बात कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रही है। उसे धमकी दी जा रही है। सोचिए जरा, धमकी देने का आरोप किस पर लगा है? सुनिए, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर। अब्बास नाम के शख्स ने इस बात की शिकायत की कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसे बीजेपी के लिए प्रचार करने पर गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। अब पीड़ित ने योगी सरकार से ही सुरक्षा की गुहार लगाई। जाए तो जाए कहां? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मैंने रामवीर जी की कुछ थोड़ी सी तारीफ कर दी, तैयार हुसैनपुर का प्रेस भी लग गया और वैसे आदमी ठीक है। योगी की सरकार इस टाइम से आई है, ठीक है। इसी बात पे साहब एक हमारे गांव के हाजी मटरू हैं,